हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये वीडियो होने वाला है थोड़ा सा मोटिवेशनल कह सकती हूँ मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर करूँगी आप सबके साथ। और शायद मुझे लगता है अगर किसी एक को भी मैंने मोटिवेट किया जो अपनी लाइफ में बहुत शिकायतें करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं, तो ये मेरा वीडियो शायद सार्थक हो जाएगा। ये वीडियो स्पेशली अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया जिसमें मैं बालों के बारे में बताया था। मैंने बताया कि 45 डेज तक कैसे मैं बीमार थी, तो किसी ने उस पर कमेंट किया कि 45 डेज इज़ अ लॉन्ग टाइम। यस इट इज़, वाकई में बहुत ही लंबा समय है। पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने पहली बात तो कहीं जाहिर नहीं किया, बहुत ही पेशेंटली उसको डील किया। जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, घर में कौन थे, हम, हस्बैंड, 2 बच्चे छोटे छोटे। आप इमेजिन कर सकते हैं, रोज़ है अभी अभी 9 साल की हुई है, उस टाइम वो 8.5 की थी, आशीष 5.5 साल की थी। और दोनों मम्मा की बिल्कुल मम्मा 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 चिपकू चिपकू, मम्मा के साथ सोना, मम्मा के साथ उठना, मेरे हाथ से खाना खाना। लौट के जब हम लोग आए, वो दिन था 24 अप्रैल का, भूलता नहीं है वो दिन। फीवर था मुझे, और उस टाइम ही जो सेकंड वेव आई जिसमें बहुत सारी जानें गईं, बहुत सारी जानें कोरोना की वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि वो जो एक स्ट्रेस होता है, जो मनोस्थिति होती है कि मुझे भी कोरोना हुआ है और पता नहीं मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, और सामने 2 बच्चे। ये स्थिति सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, और एक सिर्फ पिता ही, और एक सिर्फ पति ही समझ सकता है। होता क्या है कि नॉर्मली लोग, मुझे सिर दर्द था, उसने नहीं पूछा। मुझे हाथ में दर्द था, मुझे उसने नहीं पूछा। आजकल रिश्ते, दोस्ती, यारी क्या हो चुकी है, खुद को थोड़ा सा कष्ट हो, अगर किसी ने नहीं पूछा तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। इवन लोग रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं कि अरे मुझे उसने नहीं पूछा, मेरे सर में दर्द था, मुझे 100 बुखार था, मुझे 102 बुखार था, मेरे कमर में दर्द था, मेरे पैर में दर्द था, मुझे नहीं पूछा, मैं नहीं बात करूँगी, झुकेगा नहीं। आजकल पुष्पा का दौर चल रहा है। पुष्पा गलत के आगे नहीं झुकता था, लेकिन यहाँ लोग अपने रिश्तों के आगे नहीं झुकते हैं। वो एक दौर था। 45 डेज सब लोग अपनी अपनी लाइफ में मस्त होते हैं। और मेरे घर में, मेरे मायके में उस टाइम मेरे भाई को भी कोरोना हुआ था, और वो रिकवर करना उसने स्टार्ट किया था। उस टाइम स्टार्टिंग उसकी हो चुकी थी, रिकवरी धीरे धीरे वो उस दौर से निकल आ चुका था। एवरी डे हम उसको कॉल करते थे, एवरी डे, क्योंकि वो मेरा भाई था, सबसे छोटा भाई, जिसको साथ में इंसान पलते बढ़ते देखता है, एक बच्चे की तरह होता है। और मेरा छोटा वाला भाई मेरे बच्चे जैसा ही है। उसको कोरोना था, पर मेरे पास 2 छोटे बच्चे, कोरोना का माहौल, तो नहीं जा सकते थे, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सब लोग अपने अपने घरों में कैद थे। उस टाइम ये था जो जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहे, कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया है। साथ में रोजाशी है, तो एक माँ की स्थिति माँ ही समझ सकती है। अपने घर में आई, मुझे फीवर हुआ। स्थिति ये थी कि मैंने छोटा, मेरे तो घर में 2 ही रूम है, बेडरूम, छोटे छोटे 2 रूम हैं। तो एक रूम में बच्चे रहते थे, दूसरे वाले रूम में मैं पड़ी रहती थी, पूरे डिप्रेशन का शिकार। लगता था कि पता नहीं क्या होगा, सांस फूलती थी मेरी। और डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको कोरोना शायद नहीं है, और उन्होंने मेरी दवाइयाँ चलाई नॉर्मल। जो एक उन्होंने मुझे अस्थमा वाला पंप भी दिया, जो मैंने जीवन में कभी, मुझे खांसी नहीं आती है जल्दी, मैंने अस्थमा के पंप लिए। वो बोलते थे नहीं आपको अस्थमा है, लेकिन मुझे पता था अंदर से मैं कैसा फील करती हूँ। मुझे जो फील होता था, घबराहट, बेचैनी, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी लिटरली। और किसको मैंने डीएम नहीं किए होंगे दवा पूछने के लिए, लक्षण बताने के लिए, मतलब क्या क्या मैंने सर्च नहीं कर डाला उस दौरान कि मुझे टाइफाइड हुआ है, तो टाइफाइड में क्या ये लक्षण होते हैं। मेरे हस्बैंड की शक्ल मुझे दिखती थी उस टाइम, कि हस्बैंड इतने कमज़ोर दिखते थे। 15 दिन उस आदमी ने झाड़ू पोछा बर्तन खाना किया, 15 दिन, जिन्होंने कभी लाइफ में शादी के बाद कभी भी नहीं किया, मैंने उनको कभी करने नहीं दिया। उन्होंने 15 दिन सब कुछ किया। मुझे नहीं मालूम था मेरे बच्चे खाना कैसे खा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम था खाना कैसे बन रहा है, मुझे नहीं मालूम था घर में क्या हो रहा है। मैं एक कोने में पड़ी रहती थी अंदर के कमरे में। मुझे नहीं मालूम था कि मैं ठीक भी होंगी कि नहीं ठीक होंगी, लेकिन किसी से शेयर नहीं किया। 2 मिनट के लिए उठती थी, कोई प्रमोशन आया, बैठ करके कर दिया, काँपते-काँपते शरीर के साथ, तो लगता था प्रियंका बहुत स्वस्थ है, बहुत मजबूत है।
रीज़न सिर्फ यही एक था कि उस टाइम इतना नेगेटिव माहौल था, लोग मर रहे थे कि अगर मैं टूटी, मैंने ऐसे वीडियोज़ बनाए तो शायद इस नेगेटिव माहौल में लोग नेगेटिव हो जाएँगे। मेरा शुरू से ये रहा है कि खुद आप कितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन अगर जो वाक़ई में प्रॉब्लम को समझता है, वो जानता है कि मोटिवेशन कितना ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मोटिवेशन होता है। कहते हैं ना, एक मोटिवेशन किसी मरते हुए इंसान को शायद ज़िंदा कर दे और एक नेगेटिव थॉट शायद एक ज़िंदा इंसान को भी लाश बना दे। तो वो मेरी थिंकिंग है। मैंने 45 डेज़ किसी से शेयर नहीं किया। पापा-मम्मी अपनी प्रॉब्लम में बिज़ी थे। भाई को कोरोना हुआ, रिकवर कर रहा था, माहौल जो भी घर का था। मेरी बड़ी वाली भाभी मीन्स जो मेरे से छोटी वाली भाभी है, शी वाज़ द ओनली लेडी जिसने मुझे एवरी डे कॉल किया। एवरी डे शी यूज्ड टू कॉल मी एंड आस्क अबाउट मी कि दीदी कैसी हो, समझाना, बुझाना और कोई नेगेटिव बात नहीं। वो कॉल करती थी, वो लड़की सिर्फ़ 5 मिनट मुझसे बात करती थी क्योंकि मेरी साँस फूलती होती थी। 5 मिनट के लिए वो मुझे कॉल करती थी कि दीदी ठीक हो जाओगे दीदी? अरे दीदी कुछ नहीं हुआ, आपको टाइफाइड है। और उसने मुझे पूरा, जब तक मैं मतलब वो करती है एवरी डे शी कॉल्स मी, शायद एक आध दिन मिस हो जाता हो, बट है उसका कि वो मुझे कॉल करती ही करती है। तो है हम दोनों के बीच कोई ऐसी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हम दोनों के बीच, टच वुड। तो वो एक अकेली थी जो मुझे रोज़ कॉल करती थी, बट मैंने किसी से शेयर नहीं किया और वो 45 डेज़ निकल गए। मतलब पता नहीं था। मैं इनसे पूछती थी, सुनो हम फिर से ठीक हो पाएँगे? लगता नहीं था कि अपने पैरों पे कभी खड़े हो पाएँगे। वो पैर काँपते थे, अपनी शक्ल देखने का मन नहीं होता था। ये लगता ही नहीं था कि कभी खड़े हो पाएँगे। लेकिन आज मैं खड़ी हूँ, मैं ठीक हुई और फिर से शायद थोड़ी हेल्दी भी हो गई हूँ पहले से। फिर से मैं नॉर्मल हुई, तो ज़िंदगी नहीं रुकती है, ज़िंदगी चलती रहती है। जो लोग छोटी-छोटी चीज़ों को लेके रोते रहते हैं, ये वीडियो उनके लिए मैं बना रही हूँ स्पेशली, चाहे वो कोई भी देख रहा हो इस वीडियो को। जो छोटी-छोटी बातों को लेके कहते हैं, इसने मुझे नहीं पूछा, मेरा सर में था, मुझे ये हो रहा था, मुझे वो हो रहा था। पूछना कुछ होता ही नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है, आप उससे निकलो, एक ज़िंदा-दिली के साथ काम करो, आगे बढ़ो। रिश्तों का सम्मान करो, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बड़े कुछ कह भी देते हैं तो उसको बर्दाश्त करो। आज के टाइम में क्या हो गया है, बर्दाश्त नहीं करना है। अपनी प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत बड़ी लगती हैं। मुझे अगर एक सर दर्द भी हुआ, वो बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी तोप है। सामने वाले की प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मतलब लोग के अंदर वो एम्पैथी खत्म हो चुकी है। वो भावना खत्म हो चुकी है कि किसी के बारे में किसी को कुछ फ़ील ही नहीं करना, किसी के दर्द को का एहसास, मेरा दर्द सबसे बड़ा, मेरा दुःख सबसे बड़ा है। तो जी हाँ, जिन्होंने भी कमेंट किया था, वाक़ई में 45 डेज़ बहुत बड़े होते हैं और मेरे ठीक होने के जस्ट 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अमृता का कॉल आया था, मेरी फ्रेंड है इंस्टाग्राम की। उसने कहा, "प्रियंका तुम ठीक हो ना?" अ, उसने फ़ील किया, कहती है कि, "नहीं प्रियंका, मुझे लग रहा था, पता नहीं क्यों बेचैनी सी हो रही थी कि आप ठीक नहीं हो।" उसने मुझे कॉल किया, पूछा उसने मुझसे और अगले दिन मुझे फ़ीवर नहीं आया। मैंने उसको अगले दिन नहीं, उसने बोला कि प्रियंका आपको 30 डेज़ हो चुके हैं ना फ़ीवर आते-आते, अब 40 डेज़ में ना आप ठीक हो जाओगी। 40 डेज़ के बाद आपको फ़ीवर नहीं आएगा। 40 डेज़ हुए, 41 डेज़ के बाद मुझे फ़ीवर एकदम ही रिड्यूस हो गया अचानक से ही। मैंने अमृता को कॉल किया, यार पहले कॉल कर लिया होता, पहले बोल दिया होता, तुम्हारे कॉल करने की वज़ह से ठीक हो गए। तो वो एक टाइम था, निकल गया टाइम, बहुत बुरा टाइम था। आई ऑलवेज़ से कि ऐसा टाइम किसी की ज़िंदगी में ना आए। भगवान सबके घर में सबको स्वस्थ रखे, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें अपना-अपना काम करें, अच्छे से खाएँ-पिएँ। लेकिन किसी के भी बुरे टाइम में उसका साथ ज़रूर दें। आपके एक फ़ोन कॉल से, आपके एक हाल-चाल लेने से किसी की तबीयत नहीं सुधरती है, बट उसका मॉरल बूस्ट होता है। वो कहीं न कहीं मोटिवेट होता है और कोशिश करें जब कोई बीमार हो ना, सिर्फ़ अच्छी बातें करें। कुछ भी हो सिर्फ़ अच्छी बातें करें, पास्ट को ना कुरेदें, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, अच्छी बातें करें। और बुरा दौर सबकी लाइफ़ में आता ही है, कोई इंसान नहीं होगा जिसकी लाइफ़ में बुरा दौर नहीं आएगा। अच्छा दौर भी सबकी लाइफ़ में आता है, तो सिर्फ़ अपने दुःख को दुःख ना समझे, सामने वाले के दुःख को भी दुःख समझे। तो वो टाइम था 45 डेज़ का, वो जो मैं कभी नहीं भूलूँगी अपनी ज़िंदगी में, जब मैंने बिस्तर पकड़ लिया था। अकेले उस कोने में पड़ी रहती थी, सिर्फ़ हस्बैंड साथ थे, 2 छोटे-छोटे बच्चे साथ थे और 1-2 फ़ोन कॉल्स साथ थे। वो टाइम तो कभी भूलने वाली नहीं हूँ मैं।
तो लाइफ में कभी भी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जिसके साथ ईश्वर होता है ना, अपनों की दुआएं होती हैं, वो इंसान कभी भी अकेला नहीं होता है। और देखिए, आज मैं हिट फिट आप सबके सामने बैठी हुई हूँ, वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ, जो कि लग नहीं रहा था पता नहीं क्या होगा। तो बहुत से अपनों ने उसमें साथ दिया। एक भैया हैं, उन्होंने भी कुछ बताया है, नज़र उतार लो, ये कर लो। मैंने नज़र भी उतारी, ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, नज़र उतारी, मुझे फ़ायदा हुआ। तब से मैंने ये काला धागा, किसी ने कमेंट में भी पूछा था ये काला धागा क्यों पहनती, तो मैं तब से ही काला धागा पहनने लगी। जब इतना वो टाइम आया, मेरे ऊपर बुखार नहीं उतर रहा था, एवरी डे मॉर्निंग में उठते वही बॉडी पेन, वही फीवर, वही बॉडी पे, सारी दवा खा खा के मैं परेशान हो चुकी थी, वही बॉडी पेन, वही फीवर। खाना मैंने 1 महीने क्या खाया था, दाल चावल चोखा। चोखा में क्या, सिर्फ आलू को मैश करके नमक मिला के 1 महीने मैंने ये खाना खाया है। तो रोटी बिना घी की, सिर्फ दाल चावल चोखा। मन होता था थोड़ा सा कुछ खा लूं, लेकिन डॉक्टर ने मना किया था, नहीं आपको कुछ नहीं खाना है। फल भी नहीं खा सकते थे, फल भी खट्टे होते, क्योंकि मुझे खांसी आ रही थी उस टाइम, सांस फूलने की प्रॉब्लम थी। लेकिन वो दौर निकल गया, और आज यहाँ आप सबके साथ हूँ, फिर से आप सबको मोटिवेट कर रही हूँ। तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। बस अपना मॉरल डाउन मत होने दीजिए, ईश्वर को याद करिए। मैं अपने बगल में एक तरफ दुआएं, एक तरफ हनुमान चालीसा। हस्बैंड ने कोई भी दुआ शायद ऐसी नहीं होगी जो नहीं पढ़ी होगी। एवरी डे वो मेरे सर के पास आके दुआएं पढ़ते थे, मैं दुआ चला के रखती थी, हनुमान चालीसा चला के रखती थी। मतलब मेरे पूरे दोनों फ़ोन में मेरे ना बसता रहता था कि भगवान ठीक कर दो, भगवान ठीक कर दो। और भगवान ने सुनी, भगवान सुनते हैं। और आप सबके साथ हूँ, बस इसी छोटे से उद्देश्य के साथ ये वीडियो बनाया कि चलो शेयर करते हैं। किसी ने कमेंट किया 45 डेज़, शायद बहुत लंबा टाइम होता है। हाँ, बहुत लंबा टाइम था, लग रहा था सदियाँ बीत गई हैं, मैं बिस्तर में पड़ी हूँ। और ये पता नहीं था कि मैं फिर से उठ पाऊँगी, अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मैं ठीक हुई। वो दौर था, जिसने भी उस दौर में मेरा साथ दिया, वो साथ मैं कभी नहीं भूलूँगी। और जिसने उस दौर में मुझे दुःख दिए, स्ट्रेस दिया, वो भी मैं नहीं भूलूँगी, कभी नहीं भूलूँगी। याद रहती हैं, चीज़ें याद रह जाती हैं, पल याद रह जाते हैं, बातें याद रह जाती हैं। इसी बात के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख़्याल रखिएगा और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दीजिएगा।